चलिए जी, नमस्कार। मैं हूं विकास त्यागी और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं जी। मैं आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत एक खास टॉपिक है ये, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि जो हमारे किसान भाई होते हैं उनके अंदर उनके वो जो पशु होते हैं वो उनको पालते भी हैं और उनको घास भी चाहिए होता है, यानी कि न्यार चाहिए होता है। कहीं कहीं भाषा में इसको न्यार बोलते हैं, हमारे तो सहारनपुर में जी इसको घास बोलते हैं जी कि भाई डंगरों का घास कर दिया क्या। तो और किसी एरिया में इसको न्यार भी बोलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसका नाम चेंज हो जाता है। तो उसके लिए जो हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे वो अपना गेहूँ काटते हैं तो उसके बाद वो बोते हैं जी, चेरी बोते हैं। या जैसे एक कंपनी है फोराजन, उसकी चेरी आती है जी, या तो वो बोते हैं, या न्यूट्रीफीड एक बाजरा होता है जी जो मल्टीपल कटाई देता है, वो भी बोते हैं। तो लेकिन किसान भाइयों समस्या क्या होती है जी, इसमें एक समस्या आ जाती है कि इसके अंदर सुंडी आ जाती है। और जिस वजह से जैसे ही आदमी पानी देता है खेत के अंदर, अपना पहला पानी लगाता है चेरी के अंदर, तो एकदम सुंडी आती है। और सुंडी आने पे ना वो कंसवा टाइप हो जाता है, उसकी बीच की गोब को खा लेती है और वो बहुत नुकसान हो जाता है, और जिससे कि चेरी ऊपर नहीं बढ़ पाती। तो ये बड़ी समस्या किसानों की है। तो किसान मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमने स्प्रे भी कम कर देते हैं लेकिन वो नहीं कवर हो पाता। मैंने कहा मगर चलो जी ठीक है, खेत दिखाओ एक बार। तो मैंने आकर यहाँ देखा तो यहाँ पर स्थिति कुछ मुझे और मिली है, क्योंकि स्प्रे तो ये कर रहे हैं, दवाई तो की है इन्होंने, दवाई भी इन्होंने प्रोफेनोसाइपर क्लोरोसाइपर तो की तो है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस खेत के अंदर जहाँ पर आपने घास बोया हुआ है, जहाँ पर आपने चेरी बोई हुई है, वहाँ पर अगर वो खाली चेरी है तो बात लगती है। लेकिन जो किसान भाई है, इन्होंने अपने जो खेत है, इनकी जो पॉपुलर की जो बनी है उसके अंदर बोई हुई है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ जी। देखो जी, ये पॉपुलर की बनी है जी इनकी, और इन्होंने अपने इसके अंदर ये फोराजन की चेरी बोई हुई है, जो फोराजन कंपनी है उसकी चेरी बोई हुई है। और इसके लिए इन्होंने स्प्रे किया था लेकिन वो सटीक नहीं हो पाया। तो मैंने कहा किसान भाई से बोला था कि भाई चलो एक चीज़ और कर लो, अगर आपको अपने पेड़ के अंदर चेरी बोनी है तो इसके लिए एक ध्यान हमेशा रखना कि दवाई अच्छी करना। क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो ये देखो जी पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं, इन पर सुंडियाँ लगातार गिरती रहती है और वो आपकी चेरी को नुकसान देती रहती है, जिससे कि हल्की दवाई काम नहीं कर पाती। जैसे लेमडा मार दिया, क्लोरोसाइपर मार दिया, तो वो ज़्यादा समय तक काम नहीं करती और फिर वो 2-4 दिन रिजल्ट देती है और फिर डिस्टर्ब हो जाता है मामला सारा। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको या तो कोराजन का एक स्प्रे लगा दो, या मतलब जो फेम आता है एक दवाई, उसका स्प्रे लगा दो। तो आपको बेहतर दवाई मारनी पड़ेगी, अच्छी दवाई मारनी पड़ेगी, तो उनका रिजल्ट लंबा होता है। भले ही ऊपर से सुंडी गिर जाए तो वो आपकी चेरी को नुकसान नहीं देगा। तो किसान भाइयों ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी चेरी के अंदर स्प्रे करें तो अच्छी दवाई का स्प्रे करें, अच्छी दवाई का चयन करें। और खासकर जब जब आपके खेत में पॉपुलर खड़ा हो, क्योंकि पॉपुलर से लगातार सुंडियाँ गिरती रहती हैं, पॉपुलर पर सुंडी बहुत ज़्यादा आती है और पॉपुलर से लगातार सुंडी नीचे गिरती रहती है और वो आपकी चेरी को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि छोटी दवाई काम नहीं कर पाती। तो जैसे मैंने बताया, तो फेम लगा दो एक बार, खर्चा तो आपका होगा, आपका 2-3 स्प्रे, छोटी दवाई ना मारो, एक बार बड़ी दवाई मार दो, या तो आप फेम लगा दो या कोराजन वगैरह लगा दो, तो आपका खेत बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी जरूर लगाना, बढ़िया कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर ले लीजिए और रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। आपकी चेरी जो है हाइट बढ़िया लेगी, पत्ता चौड़ा होगा और वो डंगरों को खवाने लायक, यानी जो आपके पशु हैं उनको खवाने के लिए बहुत अच्छा भी होगा। और आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर मैं खेत में ही खड़ा हूँ, और ये आपका जो पॉपुलर का खेत है, हमारे किसान भाई है, उनका जो पॉपुलर का खेत है, इसके अंदर चेरी भी बोई हुई है, लेकिन इन्होंने मेरे कहे अनुसार स्प्रे मार दिया था। तो आप देख सकते हैं जी कितना अच्छा इनका चेरी हो रही है। तो जी आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे कि उनकी भी समस्या सोल्व हो सके। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी।